ईश्वर हर दिल में है, ये सब जानते हैं। लेकिन ईश्वर जब एक शरीर में आकर के हमें कुछ सिखाता है तो वो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है और हमारा बहुत प्यारा हो जाता है। लेकिन जब वो हमारा बहुत प्यारा हो जाता है हम उसे ही ईश्वर समझने लगते हैं, जबकि ईश्वर सब जगह है। ईश्वर मुझ में है, ईश्वर आप में है, ईश्वर आप में है और ईश्वर आप में है। हम सब में ईश्वर है, लेकिन हम उसे ही ईश्वर समझते हैं जिससे हमें ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त होती है, जिसे हम गुरु कहते हैं। जब वह गुरु अपना शरीर छोड़ता है अथवा ईश्वर जब अपना शरीर बदलता है, यह परिवर्तन का वक्त किसी को सहन नहीं होता। इसलिए गुरु प्रथा तो सीखने के लिए रखी है, किसी को ईश्वर समझने के लिए नहीं रखी है। और गुरु लोग ये भी नहीं कहते कि मैं ईश्वर हूँ, वह ईश्वर का काम करते हैं, हमें मोहब्बत करना सिखाते हैं, हमें बिलीव करना सिखाते हैं। यह ज़रूरी है कि हम उनके आदर्शों का पालन करें, उनके आदर्शों को स्वीकार करें और उनकी बताई विधियों को फॉलो करें। यही ज़रूरी है। ईश्वर तो ईश्वर ही है। कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहता हूँ कि मैं ईश्वर को फील करता हूँ, अनुभव करता हूँ। लेकिन उसको अगर मैं साक्षात रूप में देखता हूँ तो मेरे गुरु के रूप में है। गुरु शरीर बदलता है, गुरु चरित्र बदलता है, लेकिन वह परमात्मा जो मेरे गुरु में है वो मुझ में भी है। जब ईश्वर को महसूस करना है तो दूर नहीं देखना है, यही देखना है। ईश्वर तो यही है। बस जो निमित्त है, मेरी तरक्की के पीछे जो मेरा निमित्त बनता है वो केवल गुरु ही है। उससे मुझे ईश्वर के गुण मिलते हैं, लेकिन ईश्वर तो मुझ में ही है। समझ सको तो समझ को समझो, समझ को समझना भी समझ है। समझ के जो समझ को न समझे, डॉट ना समझे।